ओके। तो आज हम ये देखेंगे कि कन्वोल्यूशनल जो लेयर थी उसमें ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसमें क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ये हमने देखना है। और फिर आज जो सी एन एन है इसकी बैक प्रोपगेशन ये भी आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग में से आई थिंक सो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने कल का सेशन लिया हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए 100% मैं छोटे से कह सकता हूँ कि ज़रूरी है कल वाला सेशन या पिछले सेशन लिए जाए। तो ट्राई करूँगा कि आपको समझ आ जाए, अगर ना भी आए तो आपने पिछले सेशंस लाजमी अटेंड करने हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि जो हमारा एक न्यूरल नेटवर्क था, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसमें हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। वो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। जो कल वाले स्टूडेंट्स थे वो आज एक भी नहीं आया, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अगर आप लोगों ने सेशन लिया हो। तो ये हमारा सेशन, ये हमारा एक स्ट्रक्चर था। ओके, ये सेशन था, सॉरी ये स्ट्रक्चर था। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये जो मैंने आपको बताया था कि जो सी एन एन है, सी एन एन में दो पार्ट्स होते हैं। एक कन्वोल्यूशनल लेयर होती है यहाँ तक, जबकि दूसरा फुली कनेक्टेड लेयर है। कल के सेशन में हमने फुली कनेक्टेड लेयर और ये जो फ्लैटन लेयर थी यहाँ तक ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिए थे। अब पुलिंग लेयर से फर्स्ट लेयर कन्वोल्यूशनल लेयर तक जो ग्रेडियंट इन्वॉल्व है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैटन है, फ्लैट पास होगा, वही इसका साइज होगा, या हम कहें कि वही इसकी शेप होगी जो फ्लैटन की होती है। यहाँ पे जो पुलिंग लेयर की आउटपुट को फ्लैटन में कन्वर्ट कर देते हैं वही इसकी शेप होगी, इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर उसको उसकी शेप में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये फ्लैटन का ग्रेडियंट था। अब चलते हैं पुलिंग के ग्रेडियंट की तरफ। पुलिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? तो पुलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए या इसके ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हाईली ज़रूरी है कि इसकी फॉरवर्ड पास को अंडरस्टैंड किया जाए, पुलिंग को अंडरस्टैंड किया जाए। तो पुलिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कल वाला ही दिखा देता हूँ। ये एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट थी। एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट पुलिंग को जाती है। पुलिंग क्या करती है? उसमें पुलिंग लेयर पता क्या करती है? पुलिंग लेयर फाइंड आउट करती है अगर हम मैक्स पुलिंग लगा रहे हैं। तो पुलिंग लेयर उस विंडो में सबसे पहले फाइंड आउट करेगी कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, बस उसने मैक्सिमम नंबर उठा लेना। इमेजिन करें कि इसमें ये जो आउटपुट आई एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट, ये एक फीचर मैप होगा। ये फीचर मैप उसने ये जो विंडो का साइज, ये विंडो ये इतनी विंडो होगी 2x2, ये पहली इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसका साइज होगा। इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, 0 0 0 0 इंडेक्स पे कोई एक मैक्सिमम नंबर पड़ा हुआ है, और इसने उठा के एक फीचर मैप क्रिएट करना है जो पहले एलिमेंट में स्टोर कर देगा, कर देगी पुलिंग लेयर। इसी तरह फिर सेकंड विंडो में उसने देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। वो कंसीडर कर ले कि वो ये जीरो इंडेक्स, यहाँ इस इंडेक्स पे 1 2 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह ही दूसरी विंडो इसका कन्वॉल्व करती जाएगी और मैक्सिमम नंबर निकालती जाएगी। ठीक है। अब अब खुद गौर से सोचें, देखे सोचें कि इसके अलावा इस लेयर में चले आप बस अभी ये देखें कि इस पुलिंग लेयर ने बस मैक्सिमम नंबर उठा लिए हैं। मैक्सिमम के बाद हमने उनको फ्लैटन किया। अब ये जब फ्लैटन हो गए थे तो हमने फ्लैटन को फिर फुली कनेक्टेड लेयर में पास कर दिया था, दैट्स ऑल। अब इसकी बैक प्रोपोगेशन अंडरस्टैंड करते हैं कि बैक प्रोपोगेशन में हुआ क्या है। देखें जरा, बैक प्रोपोगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, लॉस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ये देखें,
जिस फंक्शन ने, जिस एलिमेंट ने लॉस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उसके ही ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे। सारी बात है। अब देखें, ये मैक्सिमम नंबर था, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर पुलिंग लेयर के आउटपुट बना। पुलिंग लेयर के बाद फ्लैटन हुआ, फ्लैटन के बाद फुली कनेक्टेड लेयर में गया, लॉस कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे जो नंबर थे, ये जहाँ पे मैंने एक्स लगाया हुआ है, इन वाले नंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका ग्रेडियंट फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? कुछ भी नहीं। इनका ग्रेडियंट नहीं कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जिस जिस नंबर ने या जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया लॉस को जनरेट करने के लिए, या आउटपुट को, या न्यूरल नेटवर्क की हम कहें कि आउटपुट को जनरेट करने के लिए उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसके ग्रेडियंट भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते? पॉसिबल ही नहीं है, होंगे ही नहीं। तो इसलिए पुलिंग लेयर में हम ये टेक्निक यूज करते हैं, मास्क लेयर का। मास्क लेयर का हमने यही डिफाइन करना होता है कि जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ उसके ही ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे, अदरवाइज जो भी एलिमेंट है, नंबर है, जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसको हम जीरो कर देंगे, उसका ग्रेडियंट ही जीरो कर देंगे। ठीक है। और यही टेक्निक मैंने यहाँ पे लगाई है। मैंने जब मैंने फॉरवर्ड पर पास किया था, पुलिंग लेयर में फॉरवर्ड पास किया था, तब मैंने इनका इसका एक मास्क क्रिएट कर लिया था। इसी इसी का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी का एक मास्क क्रिएट कर लिया था। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर थे, जिस नंबर ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने वहां पे वन लगा दिया, ये वन वन। बाकी जो है मैंने वहां पे जीरो कर दिए। अब इससे होगा क्या, वो मैंने मास्क यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखें जरा। ये ग्रेडियंट है। ये ग्रेडियंट का, एक सेकंड काइंडली मुझे एक सेकंड दीजिएगा। तो ये ग्रेडियंट कौन से हैं जो पीछे से ग्रेडियंट कैलकुलेट होते आ रहे हैं? एक सेकंड। तो ये ग्रेडियंट कौन से है? ये G1 G2, ये ग्रेडियंट बेसिकली जो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट किए हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये मास्क है। ठीक है। जब ग्रेडियंट वन है, जब ये पहले डीएक्स, ये डीएक्स क्या होता है? जो पिछली लेयर को प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम ग्रेडियंट बैक 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 कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो जो ग्रेडियंट हमने बैक प्रोवाइड करने हैं, ये वो है, ये उसका मैंने डीएक्स लिया है। तो अब देखिएगा, ये जो G1 है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी विंडो के साथ। यानी कि मैंने यही स्ट्रक्चर रखना है। सिर्फ मैंने ये दिखाना है कि जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करे, उसका ही ग्रेडियंट कैलकुलेट हो, अदरवाइज किसी का ना हो। ठीक है। देखिए, G1 है। अब जब मैं विंडो वन लूंगा, यहाँ पे विंडो, ये जो विंडो है 2x2 की, ठीक है, जी मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जी यहाँ पे इस विंडो के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सिर्फ जी, जिस तरह मैंने ये किया है। तो आपको क्या लगता है, ये G1 वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी वन आएगा, G1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी जीरो आ जाएगा, G1 आगे दूसरे जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। अब फिर ये वाला जो मैंने डीएक्स कैलकुलेट किया है, तो इसकी जगह फिर ये G1 आ जाएगा। मतलब ये जो मैंने मास क्रिएट किया है, इसकी हेल्प से मैं ये डीएक्स कैलकुलेट कर लूंगा। डीएक्स को मैंने यहाँ पे डीएल का नाम दिया, जो ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल ग्रेडियंट कह लें इसको, ग्लोबल ग्रेडियंट का नाम दे लें, या इसको डीएल का नाम दे लें। जो पूरी एक चेन क्रिएट होती जा रही है, ये वही है। तो ये G1 यहाँ पे आ जाएगा। G1 क्योंकि ये पहले पहली विंडो है, ठीक है, पहली विंडो, G1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह G2 दूसरी विंडो के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये G1 यहाँ पे आ जाएगा, G2 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सारी जीरो हो जाएंगे। ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ एक करके दिखाया। तो अगर समझ नहीं आए, आपने इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना है। तो अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम इसको सब सैम्पलिंग कर रहे हैं इमेज को,
तो हमें पता है कि जो हमने सब सैंपल किया उसके बाद जो हमें वैल्यू मिली है वही नहीं सर, में हम सब सैम्पलिंग नहीं करते हैं। ये पुलिंग ये पुलिंग करें ना। ट्रांसफॉर्मर में कॉन्सेप्ट है। हम्म। ये सब पुलिंग करें ना सैम्पलिंग हम पुलिंग। पूलिंग चले, मैं रुक आपका जाइए एक कॉन्सेप्ट मिनट। नहीं समझा। जी जी। मैं आपने मैं क्या आपको आपको समझाता हूँ। जब हम फॉरवर्ड पास करते हैं तो हम इसमें पुलिंग करते हैं हम्म, ना। बिल्कुल। तो हमें पता है जो हमने पोलिंग की है उसके अंदर जो वैल्यू आई है वही उसके लॉस में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एग्जैक्टली exactly। जब हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं तो जो हाँ जी। हमारी पोलिंग वैल्यू है अगर हम सिर्फ उसी का ही ग्रेडियंट फाइंड कर लें तो ये एनफ नहीं होगा। हम सर इमेज की उसी का तरफ ही जाएं, करना है। फीचर मैप की तरफ जाएंगे। फीचर मैप सर उसी का ही ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ये जो फीचर मैप देखे, ये फीचर मैप हमारा ठीक है। जब हमने उसका हमें मिला था यहाँ से, जब हमें इमेज में से फीचर मैप मिला, फीचर मैप को हमने एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया, एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट को एक्टिवेशन फंक्शन के फीचर मैप को हमने पूलिंग में पास किया। यहाँ पे जो ये जो है ना, ये पूलिंग यानी फीचर मैप की आउटपुट है ये वाली, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम नंबर ये है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो पूलिंग लेयर ने यही उठाना है और अपना एक फीचर मैप क्रिएट करना है। इसी तरह ही सेकंड विंडो में से उसने मैक्सिमम नंबर उठाना है और अपने फीचर मैप में क्रिएट कर देना, और ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और इसकी आउटपुट को हम फ्लैटन कर देते हैं। जब ये फ्लैटन हो जाएगी तो ये ग्रेड जो ओवरऑल लॉस होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब जब हमने पीछे दोबारा कल हमने देखा था कि सारे ग्रेडियंट किस तरह कैलकुलेट होते आ रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होते आ रहे हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। ये जो ग्रेडियंट ऑफ एक्स, एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स फ्लैटन है विद रिस्पेक्ट टू पुलिंग। जब हमने ग्रेडियंट ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था तो हमें ये स्ट्रक्चर मिला। ऐसा ही है ना। ये ओवरऑल जो पीछे से डीएल कैलकुलेट करते आ रहे हैं, जिसको मैं कभी डीएक्स का नाम दे देता हूँ, कभी डीएल का, और किस वजह से, सिचुएशन की वजह से। फॉर एग्जांपल ओवरऑल हम इसको डीएल कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम उस लेयर से उस ग्रेडियंट को यानी डीएल को जब दूसरी लेयर में पास करेंगे तो मैं उसको डीएक्स का नाम दे रहा हूँ बस। ये बात है, अदरवाइज डीएक्स और डीएल एक ही बात है। तो डीएल जो है यहाँ पे, तो मैंने डीएल कैलकुलेट किया था, ठीक है। जब मैंने यानी फ्लैटन फ्लैटन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, अब मैंने इसी डीएल को पास पास कर दिया है पुलिंग लेयर में। अब पुलिंग लेयर में इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा। इस पुलिंग लेयर में इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट होने के लिए जरूरी है हमें इस बात का पता हो कि किस किस नंबर ने पार्टिसिपेट किया था, किस नंबर ने कैलकुलेट कंप्यूट कंट्रीब्यूट किया था। और वो जब मैंने फॉरवर्ड पास किया था तब मैंने एक मास्क क्रिएट कर लिया था। मास्क ये बताता है कि किस किस एलिमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। वहां पे वन लगा दिया, बाकी जीरो कर दिया। अब इसकी हेल्प से होगा क्या, ये जो जीवन है, ये जीवन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप सोच के देखें। ये जीवन, आपको नहीं लगता कि ये जो जीवन है, ये जो जीवन है, ये पहली विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ये पहली विंडो को जब फॉरवर्ड पास हुआ था, ठीक है, वहां पे जो ये जो फॉरवर्ड पास हुआ है, यहाँ पे फॉरवर्ड पास में आउटपुट क्या आई थी, ये वाला नंबर, इस वाले नंबर ने कोई लॉस में पार्टिसिपेट किया, उसके अगेंस्ट जो ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ है ना, ये वो जीवान है जो हम कैलकुलेट जी करते आ रहे हैं ना, ये वो जीवान है। यानी इस पहली विंडो के अगेंस्ट जो इसने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो इस पहली विंडो में सिर्फ एक ही नंबर है जिसने पार्टिसिपेट किया था, और वह है पहला एलिमेंट। और यहाँ पे मैंने यही देखना है, उस पहले एलिमेंट को मैं इस जी के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब देखिए, पुलिंग लेयर में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो थी नहीं, कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं हुआ था कि जिसका हम एक बकायदा उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे यही एक टेक्निक है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिसने पार्टिसिपेट किया है, हम उसको एज इट इज पास करवा दें कि हाँ यार इसने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, तो मैथमेटिकल सॉरी, कि उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो हम उसको जी के साथ एज इट इज उसमें से पास करवा देंगे। यानी कि इसको आप इस तरह कंसिडर करें कि देखें, आप इसको ना एक तीसरा इमेजिन करें कि ये एक तरह से कोई नेट नेट जो होता है,
मतलब जाली जिसे हम कहते हैं, ये वो है। ठीक है। अब इसमें से ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला इसका कह लें कि स्क्वायर बॉक्स है, ये ओपन है, बाकी सारे क्लोज हैं। आप इसको इस तरह से इमेजिन करें। तो ये जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला बॉक्स है, उसने ही आगे पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें से मैंने कैलकुलेट कर लिया सारा ओवरऑल, जो मेरा ग्रेडियंट कैलकुलेट होता आया है वो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब मैंने जी, ये ग्रेडियंट है, पहली विंडो का ग्रेडियंट। अब मैंने ये देखना है कि पहली विंडो में कौन सा बॉक्स ओपन है, बाकी तो क्लोज है ना। तो मैंने देखना है कि अच्छा, ये पहला बॉक्स क्लोज है, इसमें से जो ग्रेडियंट था मैंने वो पास करवा देना है। बस इसमें से पास होके आगे चला जाएगा, इसमें से पास होके फिर वो अगली लेयर में चला जाएगा। बस ये काम हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मास्क ये काम कर रहा है। सर ये मास्किंग जो है ना, ये इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये, अगर काइंडली रिपीट कर दें प्लीज। यहाँ पे मास्किंग जो है ना, मास्किंग मास्किंग बस ये बता रही है कि जब फॉरवर्ड पास हुआ था ना, फॉरवर्ड पास में किस किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। पहला एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट है जिसने, जो मैक्सिमम था। बाकी तो जीरो कर दिए ना पुलिंग लेयर ने, बाकी तो जीरो कर दिए। एक ही एलिमेंट है जो पहला है, जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम ही पुलिंग लेयर ने उठा के फीचर मैप में रख दिया। अब यही फीचर मैप आगे कंट्रीब्यूट करेगा लॉस में, है ना। बाकी जो एलिमेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता है हमने इसका स्ट्राइड भी 1 2 रखा था, और इसका जो साइज था वो भी 2 बाय 2 रखा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका, इसकी रीजन का साइज या इसकी विंडो का साइज होगा वो 2 बाय 2 होगा। तो इस 2 बाय 2 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो 1 है। अभी तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग, सिर्फ इनकी इंडेक्सिंग लगाई हुई है, तो हमें नहीं पता कि इसका नंबर कौन सा होगा, ये जस्ट समझाने के लिए। तो इमेजिन करें कि पहला पहला नंबर है जो मैक्सिमम था, और वही पुलिंग लेयर ने उठा के रख लिया। अब यही आगे लॉस में कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी जो एलिमेंट थे उन्होंने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक मास्क, इसी का एक मास्क क्रिएट कर लिया है, जो बस ये कह लें कि हिस्ट्री ये क्रिएट करेगा कि किस किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। बस यहाँ पे जिस जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने उसके अगेंस्ट एक कह लें कि एक और लेयर क्रिएट कर ली थी, एक उसी नेट की, जो मैंने आपको बताया कि इमेजिन करें कि एक नेट है, उसकी ही मैंने एक कॉपी क्रिएट कर ली थी, जिसको मैंने जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था उसका मैंने बॉक्स ओपन कर दिया, बाकी मैंने बॉक्स क्लोज कर दिए। जिस जिस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था उसका बॉक्स ओपन कर लिया, बाकी क्लोज हो गए हैं। अब जब ग्रेडियंट आएगा, जो बॉक्सेस ओपन है उसी में से पास होगा ग्रेडियंट, बाकी तो पास ही नहीं होंगे। फिर उनके अगेंस्ट ग्रेडियंट कभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से मास्किंग क्रिएट की है। मास्किंग सिर्फ ये बताती है कि किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, बस। सर जी सर। इसमें अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हम्म, जब हम फॉरवर्ड पास कर रहे होते हैं तो फीचर मैप क्रिएट हो रहे होते हैं, और साथ में एक मास्किंग लेयर भी क्रिएट हो रही होती है, फिर बाद में बूलिंग पूलिंग, होती मैक्स है। पूलिंग में। जी जी, मैक्स पूलिंग में। हाँ हाँ, मैक्स पूलिंग होती है, उसके बाद फिर हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम बैकवर्ड पास करते हैं, बैकवर्ड आते हैं, तो जस्ट जो हमने जो फुली कनेक्टेड लेयर है उसके डेरिवेटिव फाइंड किए, फ्लैटन उसका डेरिवेटिव फाइंड किए, और जब वापस ये फीचर्स मैप पे आता है, तो हम्म। उसमें वो जो जस्ट मास्किंग, जो इमेज का मास्क हुआ होता है, सिर्फ उसी उन्हीं पार्ट्स का डेरिवेटिव फाइंड करता है, और उसका फिर इम्पैक्ट फाइंड करता है कि लॉस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सर इसमें ये। एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली यही है। हाँ जी। बस इस मास्क ने यही बताना है कि किसने पार्टिसिपेट किया था, बस। मैं यहाँ पे डीएक्स, यहाँ पे मैंने जब डीएक्स लिया, देखे जब मैं मैक्स पुलिंग में आ गया, ये मैंने जो डीएक्स लिया है ना, ये 0 0 सारी वैल्यू 0। ये मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बस ये खाली है, इस टाइम कंटेनर सारा खाली है। ठीक है। अब ये तो डीएल है, जो ओवरऑल हम पीछे से ग्रेडियंट कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ये ओवरऑल जहाँ हम पूरा ग्रेडियंट कैलकुलेट करते आ रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, ये ओवरऑल जो हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ये वो है। ठीक है। डीएल, यहाँ पे डीएल। और जी1 क्या था इस विंडो में, या हम कहें कि इस फीचर मैप में किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अगेंस्ट ये जी1 है। ये जो, ये पहली विंडो है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है
स्ट्राइड कितना था, 2 था। साइज कितना था, 2x2 था, तो 2x2 ही इसका विंडो बनेगी। और फिर वो आगे इसके नेक्स्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आगे ही एक और विंडो बनेगी, ये वाली। ठीक है। तो G1 इस सेकेंड विंडो को रिप्रेजेंट करेगी, G3 यहाँ से लेकर ये जो यहाँ से इतनी को रिप्रेजेंट करेगी। आगे क्योंकि कोई और है ही नहीं, तो आगे क्यों जाएगी नहीं, क्योंकि हमने स्ट्राइड 2 लिया हुआ है। तो ये G3 इस विंडो के लिए है, G4 इस विंडो के लिए है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है कि हम्म। ये जो हम पुलिंग कर रहे हैं इसमें तो मैथमेटिकल फंक्शन हुआ नहीं, तो हम डेरिवेटिव किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं? डेरिवेटिव हमने यहाँ पे बस ये देखना है, क्योंकि देखें, अच्छा क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए हैं इसका तो आपको पता है ना, कि ये कन्वोल्यूशनल में ऑपरेशन हुआ है, कन्वोल्यूशनल लेयर में ऑपरेशन हुआ है ना। तो फिर उसमें से ग्रेडियंट जो उसका उसकी आउटपुट थी, वो उस पूलिंग लेयर में से पास हुई है। डायरेक्टली लॉस हमारा, डायरेक्टली ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, डायरेक्टली लॉस उस उस वाले कह लें कि कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। तो वो उन्हीं लेयर में से चेन रूल क्रिएट करता हुआ डिपेंडेंट है ना। ये बात तो अंडरस्टैंडिंग में है ना। तो हमने यहाँ पे इसीलिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इसका अपना कोई मैथमेटिकल ग्रेडियंट नहीं है। सिर्फ हमने उसको, उसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से देखा है कि वो प्रॉपर जिस जिस वाले आउटपुट ने, या हम कहें कि जिस वाले वेट ने लॉस में पार्टिसिपेट किया था, एग्जैक्टली उसी के साथ वो मैच करे चेन रूल के थ्रू चेन रूल। इसीलिए हम यहाँ पे इनके ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, या हम कहें कि इसका मैथमेटिकली कोई ग्रेडियंट नहीं है, और ना ही हम कोई मैथमेटिकली ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर जिस इसमें तरह एक मैंने और। आपको, जी जी, बस एक चीज, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रैल्यू का अपना कोई ग्रेडियंट नहीं होता, बस उसका ये डिफाइन, उसको हमने ये डिफाइन करना होता है कि जिसने पार्टिसिपेट किया था उसको, उसके अगेंस्ट जो ग्रेडियंट आया हो उसको एज इट इज पिछली लेयर में पास कर दे। अदरवाइज जिस एलिमेंट ने या जिस आउटपुट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसको वो ब्लो कर देगा। ये काम, सेम काम यहाँ पे ही, सेम काम जिसे कहते हैं डिटो कॉपी, ये वही है कि जिस वाले एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसके अगेंस्ट ही हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करने हैं, जिस वाले एलिमेंट ने पास ही नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको ब्लो कर देना है। ये काम है। और जिस आपने कहा कि ये तो मैथमेटिकल फंक्शन है ही नहीं, इसका ग्रेडियंट हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्टली आपको कहूँ ना, हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। आपको, या आपको कहीं पे हम देखें, कहीं पे हमने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के कोई ग्रेडियंट कैलकुलेट किया हो, नहीं। सिर्फ हमने इसकी डायमेंशन को मेंटेन रखना है, डायमेंशंस को, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, ताकि जिस मैथमेटिकल फंक्शन ने पार्टिसिपेट किया है कन्वोल्यूशनल लेयर में, ताकि वो उसके साथ एग्जैक्टली मैच हो जाए। अगर हम ये ना करें तो ये सारी जो है ना चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, हो जाएंगी। जी सर सर। जो फुली कनेक्टेड लेयर है उसमें जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके वेट्स अपडेट होते हैं। हाँ तो जी। इस ये कन्वोल्यूशन लेयर में वेट्स तो होंगे नहीं, है, तो सर आपको किसने कहा? क्या इमेज का जो हर दफ़ा वो इमेजिन, उसकी शेप चेंज होगी? ये जो कर्नल है, कर्नल की वैल्यूज, ये वेट्स है। कर्नल मैंने आपको बताया था, कर्नल एक न्यूरॉन है। ठीक है। तो कर्नल के जो, जारी बात है, अगर कर्नल न्यूरॉन है इसके पैरामीटर्स भी होंगे, वो पैरामीटर्स हमने अपडेट करने, इसीलिए हम यहाँ पे उनके पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए यहाँ से हमने ग्रेडियंट पास करने हैं। ये जो मैंने बॉक्स ओपन ओपन रखा है ना, इसमें से पास करना है। बाकी जो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उस वो रोक देंगे। ठीक है। और अगर आप इसको एक पूरी लूप चलाएंगे, ये सिर्फ यानी कि इनको करते जाएंगे, तो ये G1 यहाँ पे आएगा, G2 यहाँ पे आ जाएगा, G3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हुई थी फिर वो यहाँ तक जाएगा। तो ये ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। सर इसमें जो कर्नल वाली क्लास मैंने ली थी, आई एम सॉरी, अगर आप वो रिपीट कर सकते हैं, कर्नल क्या है? कर्नल, सर कर्नल एक्चुअली में
के लिए कि एक पैरामीटर्स का एक बॉक्स है जो जिसने फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं इमेज में से, वो उसके ऊपर कन्वॉल्व करता है। ये कर्नल है, ठीक है, या हम इसको फिल्टर कहते हैं। तो ये इस इमेज के ऊपर कन्वॉल्व कर रहा होता है, कन्वॉल्व करते हुए वो इसमें से फीचर क्रिएट कर रहा होता है। स्टार्ट के जो कर्नल्स होते हैं वो या तो वो लाइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइन कोई भी हो सकती है, या वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या वर्टिकल हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कर्नल। अब ये जो करना है, कर्व को करना है या इसने सर्कल को करना है, ये चीज मेंटेन रखने के लिए, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम इनके पैरामीटर अपडेट कर रहे होते हैं। और हमें एज अ ह्यूमन हमें नहीं पता होता कि इस वाले कर्नल ने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये जिस जब हम इसको अपडेट कर रहे होते हैं, इसके पैरामीटर अपडेट कर रहे होते हैं, तो ओवर द टाइम तो डेटा को वो ऑब्जर्व करते हुए खुद ही इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो अपडेट होके वो खुद ही ट्रेन हो जाते हैं कि इसने कौन किस चीज किस फीचर को एक्सेप्ट करना है, या इसने लाइन को करना है, किसी टेक्सचर को करना है, तो कोई बाउंड्री को, एज को, इस तरह के ये इसकी नेचर खुद ही बन रही होती है जब हम इसको ट्रेन करते हैं। मतलब ये फीचर मैप जो है ना वो उसके लिए यूज़ होता है, और हम इसके वेट्स अपडेट करते हैं, इमेज के वेट्स अपडेट नहीं होते। हाँ जी, इमेज तो इनपुट है ना, उसको तो हम चेंज कर बिल्कुल। ही नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही से। बिल्कुल। ओके, तो अब इसके बाद जब हम पुलिंग लेयर के ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने आपको बताया तो डीएक्स सारे वो ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेगा, तो ये हमें मिलेगा, यही मिलेगी ना। G1 यहाँ पे आ जाएगा, G2 यहाँ पे, G3 यहाँ पे और G4 यहाँ पे आएगा। बेशक आप इसको करके देख लीजिएगा। इसको आप G1 अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ, G1 यहाँ पे आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 यहाँ पे, G3 यहाँ पे और G4 यहाँ पे आएगा। और यही है बना। अब DL यहाँ पे, DL जो है ना, DL है। अब आप देखें कि ये F क्या था। अगर हमने यहाँ तक ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिए, यहाँ तक DL, इसको मैंने DL का नाम दिया है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये DL यहाँ तक ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गए। अब ये हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के, जो कि हमने रैल्यू यूज किया। तो रैल्यू क्या करेगा, रैल्यू ये करेगा कि जिस वाले, जब हमने dx लगाया था यहाँ पे, सॉरी dx कह दिया, जब हमने फीचर मैप हमें मिला था, फीचर मैप को जब हम एक्टिवेशन फंक्शन से पास किया था, अगर वो पॉजिटिव थी, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ही वो आगे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अदरवाइज वैल्यू उनको नेगेटिव है या जीरो है तो उनकी वैल्यू को जीरो कर देगा। ये हमने बहुत डिटेल में 3-4 बार इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको पिछले सेशंस में देख लीजिएगा। मैंने उस जो शीट है हमारी उसमें भी बताया हुआ है कि इसमें किस सेशन में क्या डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो जब मैं इसको इसमें से दोबारा, जब मैं इसका डीएल है ना, डीएल का जब मैं वैल्यू डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, तो ये फिर हमें एक उसी के जैसा ही एक डीएल क्रिएट करके दे देगा। फिर फीचर मैप नहीं कह सकते हम इसको, हम कह सकते हैं डी मतलब कि ग्रेडियंट मैप कह सकते हैं। यानी कि जब वो इस ग्रेडियंट को पार्टिसिपेट करेगा, अगर आपने वो वैल्यू वाला सेशन लिया हुआ है तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये जो डीएल है हमें मिला है ग्रेडियंट ऑफ पुलिंग लेयर। पुलिंग लेयर को मैं फिर ग्रेडियंट ऑफ रेल्यू में से पास करूंगा, यानी मैं रेल्यू का डेरिवेटिव लूंगा, तो रेल्यू में फिर हमें एक और आउटपुट देनी है जिसको मैंने एक और डीएल का नाम दे दिया है। अब इमेजिन करें कि ये वाली जो वैल्यूज थी ये पॉजिटिव थी, बाकी जो जीरो थी, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एक मैट्रिक्स है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू जीरो थी कौन सी वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लिया कि ये वाली जो जीरो जो वैल्यूज है, इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था, बाकी वैल्यू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये हमें जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव का, तो ये फीचर मैप नहीं, ग्रेडियंट मैप हमें मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट अब चीजें होने लगी हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब ये इमेज थी, ये हमारी एक इमेज थी, ये कर्नल था, जब हम कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो हमें एक फीचर मैप मिला था। ये फीचर मैप में जो वैल्यूज थी
आपको क्या लगता है क्या वैल्यूज थी? ये वैल्यूज थी एक न्यूरॉन की आउटपुट। और न्यूरॉन का आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो पैरामीटर्स होते हैं वो इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस बायस, और उसकी आउटपुट बनती है। यही होता है ना? अगर हम यहाँ पे यस सर। देखें तो हाँ जी। तो बस ये फीचर मैप यहाँ पे, ये जो ये मैंने फीचर मैप देखना, तो मैं आपको बस ये दिखाने लगा हूँ। यहाँ तक हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिए है। अब हमने लास्ट लेयर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ अब हम इस लेयर में आ गए हैं यहाँ तक। अब हमने इसके ग्रेडियंट कैलकुलेट करने हैं, जो कि कन्वोल्यूशनल लेयर में सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करना है लाजमी। इसको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एफ क्या है यहाँ पर? एफ, ये जो एफ क्या है, ये है जब कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन हुआ था वो आउटपुट है। ये वो आउटपुट है। इसको हम F1 का नाम दे लेते हैं, इसको F2 का, इसको F3 का, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये एज इट इज है यहाँ पर। ठीक है। तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पे जो F है, ये मैंने इसको Z का नाम दे लिया। Z का नाम दे ले या F का नाम दे ले, ये कंप्लीटली अप टू यू। खैर मैंने इसको, अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने उसको दोबारा से फिर जी का नाम दे लिया था, या उसका एफ का नाम दे लिया था। जी मैंने इसलिए रखा क्योंकि अभी तक हम जो न्यूरॉन की आउटपुट होती है उसको जी का नाम दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एफ इसलिए दिया है क्योंकि ये फीचर मैप है, फीचर मैप। फी ठीक है, एफ ये इसलिए लिया, बाकी नाम आप कोई भी दे ले, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, नाम जरूरी नहीं है। तो ये वो है एफ। यहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या है, एफ जो है। ठीक है, एफ यहाँ पे ये जो फीचर मैप, ये क्या है? ये कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन की आउटपुट है। ठीक है। F1 क्या है यहाँ पे? F1 क्या है अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ। F1 क्या है? F1 है जो हमारा कर्नल है, वो मल्टीप्लाई जब हुआ था पहली विंडो के साथ, ये पहली विंडो के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ था वो है। ठीक है। और अगर हम देखें कि F2 क्या है, F2 जब सेकेंड विंडो के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ये वो F2 है। ठीक है। तो और इसी तरह ही आगे हम अगर इनको मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमें मिलते जाएंगे F1, F2, F3 और सो ऑन। ठीक है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, हमें जो ग्रेडियंट मिला है, हमें फाइनल ग्रेडियंट ये वाला मिला है। ठीक है। अब हमने, यहाँ तक आपको पता है, जब नॉर्मली हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो डीएल मिलता है, पूरा एक चेन रूल मिलती है, और एंड में उस वाली लेयर में जो इनपुट होती है उसको हम डीएल के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये पता है ना? क्योंकि जब हम इस फीचर मैप का, ये फीचर क्या है, फीचर मैप क्या है अगर आप देखें, तो ये एक्चुअली में ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है ये। अब जब इसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, इसका फीचर मैप विद रिस्पेक्ट टू के क्या है यहाँ पे? वेट्स। ठीक है, कर्नल। तो जब हम इस वेट्स के अगेंस्ट ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें x1 मिलेगा। x1 क्या है? x1 एक्चुअली में ये इस इमेज, ये वाली जो इमेज है, ये इसका पहला, ये पहली विंडो है। इस इमेज में ये पहली विंडो है जो कि 3x3 यहाँ तक है। ये 3x3, ये पहला रीजन, ये वो है। इसको मैंने x1 का नाम दिया है, ये x1। और इसी तरह अगर हम इसी इमेज में देखें, ये सेकंड विंडो है, उसको मैंने x2 का नाम दिया है। तो मैं, जब मैं इस x1 को मल्टीप्लाई करवा रहा था के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा था? F1। और F1 मैंने फीचर मैप में स्टोर करवा दिया था। ऐसा ही है ना? तो अब मैं इस F1 के अगेंस्ट ग्रेडियंट कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो जब मैं इसके अगेंस्ट ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे x1 मिलेगा, यानी x1 मुझे यहाँ पे मिल गया। इसी तरह F2 का कैलकुलेट करूंगा तो मुझे x2 मिलेगा। F3 का कैलकुलेट करूंगा तो मुझे आगे यहाँ पे ये थर्ड विंडो कैलकुलेट करनी होगी, ये थर्ड विंडो, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला से रीजन, यानी ये वाला रीजन, ये मिलेगा। फिर आगे में जब मैं F4 कैलकुलेट करूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, तो मुझे ये वाला मिलेगा, इतना, ये वाला रीजन मिलेगा, ये थर्ड रीजन, ये वाला। जब आगे जाऊंगा तो मुझे ये वाला मिलेगा यहाँ से आगे। ठीक है। तो मुझे इस तरह ग्रेडियंट इनकी आउटपुट मिल रही होगी। अब
ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो पैरामीटर्स थे वो एक आउटपुट के ऊपर नहीं है, या वो एक इमेज के ऊपर नहीं गए। इमेज एक ही थी, लेकिन उसकी विंडो मल्टीपल थी, यानी पैरामीटर्स एक ही थे, सेम ही थे, वो चेंज नहीं हुए, लेकिन इमेज पूरी पूरी इमेज के ऊपर वो कन्वॉल्व हुए हैं और उनकी आउटपुट बनती है। प्रीवियस लेक्चर सर आपको मैम आपको मिलेंगे, शीट प्रोवाइड की हुई है स्लैक के ऊपर। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी हमने इसका नाम दिया फाउंडेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, शीट में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो कहाँ पे थे, हाँ जी। अब आप देखें, जब हम इसके ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, यानी F1 है, आप इमेजिन करें कि कोई F1 नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल ये एक जी है, एक्स है, और ये पैरामीटर्स थे। ठीक है। पैरामीटर्स जब हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें इनपुट उसका उसकी आउटपुट मिलती थी जब उसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते थे। ऐसा ही है ना, जब हमने स्टार्ट में देखा था, जब सिंगल न्यूरॉन को देखा तो देखिए अभी तक हम ये बल्कि यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब हम उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो एक्स हमें एंड में मिलता है, एक्स इनपुट जो वहां पे उस ऑपरेशन को इनपुट मिली थी, यही है ना। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन पे, यानी जब F1 कैलकुलेट हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं, ये इमेज है, ये इमेज थी जब ये F1 कैलकुलेट हुआ था के साथ कंप्यूट हुआ था, तो हमें F1 कैलकुलेट होके मिला था। अब इसके अगेंस्ट ही जब मैं इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू के, सिर्फ इसके इस वाली इनपुट के ऊपर, तो हमें X1 मिलेगा, सिर्फ ये वाला रीजन ही मिलेगा, पूरी इमेज नहीं। फिर जब मैं F1 कैलकुलेट करूंगा, ये फीचर मैप है, तो मुझे सेकेंड विंडो मिलेगी, थर्ड विंडो, और सारी इस में विंडो मिलती जाएंगी। और ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट नहीं है, ये फीचर मैप है। तो इस इन फीचर मैप के इन आउटपुट के अगेंस्ट हमें एक कंप्लीट, हमें कह लें कि ग्रेडियंट मिल रहे होंगे। ये वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये डीएल है जो ओवरऑल हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो DK1 मैंने नाम दिया है ना, ये मैंने फीचर वन, जो जो फीचर मैप वन था उसकी आउटपुट के अगेंस्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, ये D1। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि डी इसकी इनकी फाइनल आउटपुट के X1 आई है। X1 क्या है, ये पहला पहला रीजन, पहली विंडो। तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस DL का पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के DK1 आ गया। DK1 किसके अगेंस्ट है, पहले उस फीचर मैप की पहली आउटपुट के अगेंस्ट। फिर इसी तरह ही सेकंड, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे वो जो आपकी कंफ्यूजन थी कि ये जीरो जीरो हमने क्यों लिया था, क्यों हमने मास्किंग लिए, क्योंकि इस वजह से लिए कि यहाँ पे इस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसके ग्रेडियंट जीरो हो जाएंगे, इसके जीरो, एक्स इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होके ये जीरो हो जाएगी। तो हम इसी तरह ही आगे सारे K1 K2 K3 और इसी से सारे एलिमेंट हम इनके इनके सारे, ये सारी इनपुट आउटपुट है, फीचर मैप के आउटपुट, इनके अगेंस्ट हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। जब ये सारे ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गए हैं तो पैरा फाइनल वेट्स या कर्नल के पैरामीटर्स के ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो हमें ये फाइनल मिल गई है। और आपको ये भी पता है कि जब हम बायस का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो हम जो ग्रेडियंट होता है DL होता है, उसको सम कर देते हैं, बस उसके साथ फिर पैरामीटर को अपडेट कर देते हैं, बस। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये हमने ऐड क्यों किए, जबकि हमने ऐड नहीं किए थे, बस ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते थे और अपडेट कर देते थे। लेकिन अब हर आउटपुट के अगेंस्ट, ये जो सारी आउटपुट थी, ये इनके अगेंस्ट हमने ग्रेडियंट को ऐड क्यों किया। इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, देखें, कर्नल एक ही था, एक ही कह लें कि, या कर्नल सेम थे, वो अपडेट नहीं हुए। पैरामीटर्स जो है, पहले जो पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर पहली आउट इनपुट के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, यही कर्नल फिर सेकंड के ऊपर हुआ था, यही कर्नल थर्ड के ऊपर हुआ।
और एंड सो ऑन, सभी के साथ एक ही पैरामीटर्स थे, उनके साथ मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, ये जो फीचर मैप बने थे। अब इमेजिन करें कि कोई ग्रेडियंट, कोई कह लें कि फीचर मैप नहीं बना, बस इस पूरी इमेज को, ये सारी इमेज को इस ग्रेडियंट के साथ, सॉरी इस कर्नल के साथ मल्टीप्लाई होके एक ही आउटपुट बनी है। अब इस आउटपुट का हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे x1 की जगह पूरी इमेज आएगी, पूरी इमेज आएगी ना। तो हम इस पूरी इमेज को, ये पैरामीटर आ गए, x पूरी इमेज को, ये जो, ये पूरी इमेज है, आप सारा कुछ भूल जाए कि और भी कोई है, एक ही ये इमेज, ये x एक ही इमेज है। अब ये dl एक ही dl है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये d जो जो मैंने d का नाम दिया है, ये d w बन जाएगा। ये d के क्या है, ये d के बेसिकली ये जो फीचर मैप की आउटपुट है, हर एक फीचर मैप के आउटपुट के अगेंस्ट मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट किए हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी इसमें बात नहीं है। अगर एक ही आउटपुट होगी तो ऑब्वियसली फिर हमें पूरी इमेज को पूरे ग्रेडियंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा बस। और तब ये जो ग्रेडियंट है ये एक सिंगल वैल्यू होगी, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू एक ग्रेडियंट होगा, नंबर होगा, उस नंबर को फिर पूरी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये यहाँ अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। और फिर हमें इनके पैरामीटर्स को अपडेट कर देंगे बस। और इसका कोड मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, अगर हम इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये चीज़ रिपीट कर दें कि हमने सबके डेरिवेटिव को प्लस क्यों किया है। मैं कर देता हूँ, ये कोड मैंने किया हुआ है, तो आप इसको, हमारे पास अभी तो टाइम नहीं है कि, एक सेकेंड, आप इसको लाजमी रन करके देखिएगा अगर टाइम रहा तो। बाकी कुछ भी नहीं है, कोड को मैंने, वो जो हमने डिस्कस किया है उसको मैंने बस कोड की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कुछ भी वो नहीं है। अगर समझ ना आए तो हम फिर कल के सेशन में इनको देख लेंगे। फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ, अभी जो 10 मिनट है। ये नन, उसके साथ ये मैंने रैंडम डेटा लिया हुआ था, और ये अगर हम इसको अपडेट करेंगे लूप, अच्छा ये अभी डेटा डाउनलोड होगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐड क्यों किए हैं। ठीक है, अब मुझे एक आंसर कीजिएगा। ये हमारे कर्नल हैं, ये एक ही कर्नल है 3x3 का, और इमेज हमारी वो भी 3x3 की है, या हम कहें कि 7x7 है ना, तो कर्नल भी हमारा 7x7 है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी फाइनल आउटपुट क्या आएगी, यानी कि 7x7 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और फिर उनको ऐड कर दिया जाएगा, तो फाइनल जो आउटपुट आएगी वो एक ही नंबर होगा, फिर ये फीचर मैप नहीं बनेगा, वो एक ही नंबर होगा। ठीक है, अब फिर वो एक, उस नंबर को हम एक्टिवेशन फंक्शन से पास करेंगे, उसके ऊपर फिर पुलिंग लेयर भी नहीं लगेगी, एक नंबर है ना, पुलिंग लेयर क्या लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। फिर इसी तरह ही आप उसको देखिएगा कि अगर हम उसको फिर फ्लैटन करेंगे, फ्लैटन तो वो खुद ही है, फ्लैटन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक ही नंबर को, उस नंबर को हम फुली कनेक्टेड लेयर में पास कर देंगे, फुली कनेक्टेड लेयर में पास होके वो एक फाइनल हमें लॉस मिलेगा। फिर उस लॉस का गेन अब हमने ग्रेडिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर एक ही है, आपने याद रखना, नंबर एक ही है, जब उसका हम ग्रेडिंग कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेडिंग का नंबर भी 1 आएगा। फिर हम ग्रेडिंग कैलकुलेट करते जा रहे होंगे, डीएल पूरा चेन रूल लगा के, यहाँ जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे ना, यहाँ पे तो हमें जो ग्रेडियंट मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा, फिर वो हमें कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, कोई कह लें कि कोई एरे नहीं मिलेगी, वो एक नंबर होगा। वो नंबर उस वाले उस ऑपरेशन के अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा। ये बात तो समझ आई या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इंटरनली यही डिस्कस किया हुआ है अभी तक। अगर ये समझ आई है तो आगे चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक नंबर ही होगा डेरिवेटिव। क्योंकि 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 अगर आप मैथमेटिकली भी इसको देखें ना तो एक ही नंबर होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं, यानी कि उसको प्रूव करूँ। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली ये हमने पिछली वीडियोस में प्रूव किया हुआ है, इंटरनली हमने प्रूव किया हुआ है।
क्योंकि मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी हमारे पास कोई ऐसी यहाँ पे अभी स्लाइड में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, खुद ही देखिएगा, यानी कि माइंड में रख के देखिएगा। सारी वैल्यूज, ये एक जी है, जी कैलकुलेट होगा ना, इस चीज को तो मानते हैं ना, जी कैलकुलेट होगा। जी के अगेंस्ट जब हमने एक, अच्छा, ये एक न्यूरॉन है जबकि ये एक इनपुट है। ये न्यूरॉन इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होके फिर 22 के साथ ऐड होगा, जी कैलकुलेट होता था, होता या नहीं? जब हमने सिंगल न्यूरॉन, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि किसका पता चलेगा, हमने सिंगल न्यूरॉन के ऊपर प्रूव किया था। तो जब सिंगल न्यूरॉन के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, तो सिंगल न्यूरॉन ने कितना पार्टिसिपेट किया है, उसने कितना लॉस किया है, तो सिंगल न्यूरॉन ही बताएगा। ऐसा ही है ना? तो एक ही ग्रेडियंट होगा उस एक न्यूरॉन के अगेंस्ट। जितने न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये बात याद रखिएगा, ये चले मैं आपको इस तरह में प्रूव कर देता हूँ। जितने न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही ग्रेडियंट होते हैं। ठीक है? कितने, देखिए, 5 न्यूरॉन्स ने है, 5 न्यूरॉन्स ने ही लॉस बनाना है। तो हर, तो एक न्यूरॉन ने कितना लॉस क्रिएट किया, वो हमें 5 लॉस मिलेंगे। ठीक है? 5 लॉस जो कि हर एक न्यूरॉन के अगेंस्ट होंगे। तो अभी खुद सोच के देखें, कर्नल हमने कितने यूज किए? एक ही यूज किया है। अभी जो मैंने आपको बताया कि 7/7 कर्नल एक ही है, आउटपुट भी एक ही है। तो एक कर्नल है, एक न्यूरॉन है, तो एक ही लॉस मिलेगा। अब अब चलते हैं, ये 7/7 है, ये 3/3 है। अब आप देखिएगा कि ये जो कर्नल, न्यूरॉन एक ही है, लेकिन अब वो मल्टीपल इनपुट के ऊपर कन्वॉल्व हुआ है। तो अगर आप देखें, ये जो F1 यहाँ पे बना, ये एक न्यूरॉन की आउटपुट थी, यानी इसी न्यूरॉन की आउटपुट थी। फिर जो सेकंड आउटपुट थी वो भी इसी न्यूरॉन की थी, लेकिन इनपुट चेंज हो गई है। ठीक है? अब हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन, या ये न्यूरॉन नहीं है बल्कि अभी सिंगल न्यूरॉन नहीं है, वो इंटरनली मल्टीपल, अभी वो 2 न्यूरॉन्स हो गए हैं, वो 2 न्यूरॉन्स हो गए हैं। इसी तरह जब वो F3 के पास जाएगा, अब वो 3F3 न्यूरॉन बनेंगे। उन न्यूरॉन के पैरामीटर सेम है, लेकिन इनपुट चेंज है। F3 F4, अब ये फोर्थ न्यूरॉन आ गया है, F5, F5 आ गया, मतलब ये फिफ्थ न्यूरॉन आ गया। अगर ये 5/5 है तो ये 30 बने, 30 नहीं 25 बनेंगे। 25 न्यूरॉन्स है इसमें, इसका मतलब ये है कि 35 न्यूरॉन्स। तो अब हमें जो आउटपुट पीछे से मिल रही है, डीएल मिलेगा, वो भी 35 है, ये 25 है। इनको आप देख लीजिएगा। ये जो G1 है, ये पहले न्यूरॉन्स के, ये जो G1 है, ये पहले न्यूरॉन्स, ये जो F1, इसकी अगेंस्ट उसने लॉस बताया कि कितना लॉस इस न्यूरॉन ने किया था। जो सेकंड डीएल है, ये जो सेकंड डीएल है, ये वाला डीएल, इसने बताया कि F2 पे इस न्यूरॉन ने कितना लॉस दिया है। ठीक है? इंटरनली यहाँ पे 25 न्यूरॉन्स बनेंगे, एक ही, इवन दो के एक ही कर्नल है, लेकिन इनपुट चेंज हो रही है। हर कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के ऊपर इनपुट चेंज हो रही है, इस वजह से 25 न्यूरॉन्स बनेंगे जिनके वेट्स सेम होंगे। इसी वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कन्वोल्यूशनल लेयर है, यहाँ पे जो क्रॉस वेट्स होते हैं, क्रॉस वेट्स। ठीक है? तो वेट्स यानी सभी न्यूरॉन, इन सभी न्यूरॉन्स के वेट्स सेम होंगे, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे 25 न्यूरॉन्स है, तो 25 ही ग्रेडियंट मिलेंगे, डीएल मिलेंगे, जो कि हर एक न्यूरॉन की के लॉस को बता रहा होगा। इस तरह वो, जब पैरामीटर तो सेम है लेकिन न्यूरॉन डिफरेंट है, तो इस वजह से हम इनको ऐड कर देते हैं, ताकि पैरामीटर सेम थे। ठीक है? पैरामीटर सेम थे लेकिन उनकी ग्रेडियंट अब डिफरेंट है, उनको ऐड कर देंगे, तो फिर हमें एक फाइनल जो डब्ल्यू यानी कि पैरामीटर मिलेंगे, उनको अपडेट कर दिया जाएगा। इससे यहाँ पर आई थिंक सो क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो भी बता दें। सर इसमें ना मुझे कुछ और टर्म्स हैं उनकी समझ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पीछे वाले लेक्चर लूँ और दोबारा फिर आपसे सर पूछूं, हो आप सकता है। कर्नल, अगर अगर आपने कर्नल का ले लिया ना सेशन, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये बताने की जरूरत भी ना पड़ती। अगर आपको कर्नल क्लियर नहीं है ना, तो चाहे यहाँ पे कोई भी आके समझा दे, ऑनेस्टली समझ नहीं आएगी। कर्नल की समझ नहीं है,
अब आपको न्यूरॉन की समझ नहीं है तो आप किस तरह उसके पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे? कभी भी नहीं। तो कर्नल को अंडरस्टैंड करें, फिर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। जी सर। हाँ जी। तो मतलब जरूरी है कि आप कर्नल को अंडरस्टैंड करें। ओके, ये देखें, मैंने किया था और लॉस हमारा डिक्रीज हुआ है, मतलब ट्रेन हुआ है, मॉडल ट्रेन हुआ है। ये मैंने रैंडम यहाँ पे एक इमेज ली है, इसके ऊपर मैंने इसको ट्रेन किया, तो देखें ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब आपका टास्क क्या है, इसी फाइल को लीजिएगा, इसको अपनी फाइल में, मतलब इसको चेंज तो खैर नहीं होगी, इसको आप इसकी कॉपी बना के ना, कुछ भी नहीं करना, बस आपने इस एक्स को हटा के, ये वाले एक्स को हटा के ऊपर जो हमने डेटा इंपोर्ट किया है उस डेटा के ऊपर ट्रेन कीजिएगा, और होपफुली ये ट्रेन होगा। ठीक है। लॉस वैसे देखा जाए, ये जो हमने इमेज ली है, हमने एक खुद ही इमेज बनाई है रैंडम से, तो ये इसके ऊपर ट्रेन हुआ है, कहीं ना कहीं लॉस, कहीं ना कहीं नहीं, लॉस डिक्रीज हुआ है। लॉस डिक्रीज हुआ मतलब ट्रेन हुआ है। तो ये आपने ये लाजमी कीजिएगा। तो आज तक हमने जो CNN, क्या ओवरऑल हम एक जर्नी लेके आए थे, वो कंप्लीट हो गई है। कल से हम एक प्रॉपर एक CNN ट्रेन करेंगे पाईटॉर्च को यूज करते हुए, और वो एक रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे। अब ये जो 3 दिन है, ये हम कंप्लीट एक ओवरऑल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि एंड में प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हम करेंगे। यहाँ तक हमने जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने थे, कैसे कैसे ग्रेडियंट कैलकुलेट होते हैं, पैरामीटर कैसे अपडेट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखी है। उसको मैथमेटिकली देखा है, स्टार्ट में हर एक चीज को मैथमेटिकली प्रूव किया था। तो अब, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो खैर कल से हम इसको कर देंगे, वाइंड अप हो गया यहाँ तक मैथमेटिक्स, या इसको जो हम कहते हैं कि बिल्कुल स्क्रैच से वाइंड अप हो गया। कल से हम इसको फिर एक कंप्लीट CNN को ट्रेन करेंगे रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर पाइटॉर्च को यूज करके। तो अब एक सेकंड,